हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। आज हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर 13 स्टैटिक्स का, एक्सरसाइज 13.3 मीडियन। हमने लास्ट क्लास में हमारी मीन हमने कंप्लीट किया था, मोड कंप्लीट किया था। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, आज हम वो पढ़ेंगे। और इसमें भी हमारी मीन भी पूछा है किसी क्वेश्चन में और मोड भी पूछा है, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा आपके इसमें। ठीक है, तो मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू में एच। अब इन सब का मीनिंग देखो क्या है। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बतानी है कितनी होंगी हमारी। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर का प्रिसीडिंग सी एफ देखना है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच क्लास साइज। ये सारा अभी आपको फॉर्मूला लर्न करना है, बस आपको अभी क्वेश्चन करेंगे उसके बिहाफ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो है आपका, ये आपने अभी 9th क्लास के उसमें पढ़ा होगा, तो ये मैंने आपके एक रिविजन के लिए लिख दिया है। कहीं छोटा डाटा दिया होता है तो वहाँ भी यूज होता है। ठीक है, इफ एन इज ऑड देन मीडियन इज द n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर n ऑड है तो हमारा क्या होता है, मीडियन कैसे निकलता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। n इज इवन द मीडियन इज एवरेज, एवरेज यानी n+2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये है एवरेज। इन दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों का हमें एवरेज निकालना होता है अगर n इवन होता है। अब हम पढ़ेंगे एम्पायरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। क्या होता है ये लर्न कर लेना, ये एक एक नंबर में फॉर्मूला बहुत यूज होता है। 3 मीडियन इक्वल्स टू में मोड प्लस 2 मीन। कहीं हमें दोनों डाटा दिया होगा मीडियन और मीन, और मोड निकालना होगा, या मोड मीडियन दिया होगा मीन निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, 3 मीडियन इक्वल्स टू में मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, जैसे याद करने के लिए हमारा सबसे पहले मीन चला था, मोड फिर मीडियन। ठीक है, इधर से बैक साइड से देखो, मीन मोड मीडियन, ऐसे पढ़ रहे हैं लास्ट कंसेप्ट हमारा। ठीक है, मीन मोड मीडियन, और क्या हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 1 + 2 3। लर्न करने के लिए आपको ये याद रहेगा, 1 + 2 इक्वल्स टू में 3। ठीक है, और कैसा है मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, और ये क्या हो गया मोड के आगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 + 2 3। तो ये ऐसे लर्न करने के लिए कि क्या किस में क्या लगा हुआ था, ये आपको एक इजी बैठेगा याद करने के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप समझोगे कि मीडियन है क्या, कैसे कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। तीनों चीज़ इसमें फाइंड करनी है। एक क्या कहते हैं, मंथली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी की दे रखी है 68 कंज्यूमर्स की किसी लोकेलिटी के अंदर। मंथली कंजप्शन क्या है 65 to 85 यूनिट। कौन यूज करते हैं, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर है 4। 85 to 110, 105 कितने हैं 5, 105 to 125 कितने हैं 13। तो ऐसा हमें डाटा दिया हुआ है। अब मीन कैलकुलेट करना है, मोड भी और मीडियन भी। तो हम देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। फर्स्ट मंथली कंजप्शन ये हमें गिवन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर भी हमें गिवन है। अब एक्स आई कैसे निकालते थे हम, मीन निकाल रहे हैं हम। एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कैसी है मिड टर्म इनकी 75, इसकी क्या है 95, इसकी क्या है 115, इसकी 135, इसकी 155, इसकी मिड वैल्यू क्या है 175, और इसकी मिड वैल्यू क्या है 195। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डी आई इक्वल्स टू में क्या होता है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई ए क्या कैलकुलेट करना है, कितने आएंगे टोटल नंबर्स 7, तो ऊपर से 3 छोड़े नीचे से 3, तो बीच की टर्म क्या है 135। इसको हम क्या लेंगे एज्यूम्ड मीन, ए ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया। कितना है हमारा बीच की टर्म 135, ए दे दिया हमें 135। अब एक्स आई में से हमें 135 माइनस करना है, एक्स आई माइनस 135, ये माइनस करते हुए जाना है। 175 में से 135 गया तो माइनस का 60, 95 माइनस 135 माइनस 40, 115 माइनस 135 माइनस 20, 135 माइनस 135 0,
155 माइनस 135 20 175। अब देखो वही नंबर चलते रहते हैं बैक, इधर ये नेगेटिव में थे, इधर को पॉजिटिव चलते रहते हैं ये नंबर। अब क्या करना है, FIDI मल्टीप्लाई 4 इंटू माइनस 60 माइनस 240, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई करके 5 इंटू माइनस 40 माइनस 200, 13 इंटू माइनस 20 माइनस 260, 0 इंटू 20 0, 14 इंटू 20 280, 8 इंटू 40 320, 4 इंटू 60 240। ठीक है, FIDI आ गया। अब ये CF अभी भूल जाओ, ये मीडियन के लिए निकालते हैं हम। ठीक है, मीडियन के लिए निकालते हैं CF को। CF को आप भूल जाओ कि CF इसमें अभी क्या है, CF को ऐसे रख लेते हैं स्केल से। ठीक है, ये अभी हम मीन के लिए हमें ये डाटा चाहिए। अब हमें क्या कहते हैं, हमें ये हो गया। अब FI हमारे सम जो है करा 68, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन होता है मोस्टली कि 68 है। अब इनका सम करने के बाद कितना आया 140। देखो 140 आया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव एक टर्म कर दे। कैलकुलेशन करना बड़ा इजी हो जाता है अगर DI से अज्यूम मीन मेथड आप यूज़ करते हो मीन कैलकुलेट करने के लिए। 140 आया। अब हमारा मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम मीन मेथड में, A प्लस सिग्मा FIDI डिवाइड बाई सिग्मा FI। A कितना था 135 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 68। कैलकुलेशन करने के बाद 35 डिवाइड बाई 70 कितना आया, डिवाइड करके 70 से 2.05 इसमें ऐड किया 137.05 यूनिट। हमारा क्या आ गया मीन। अब मीन आ गया हमारा। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब मॉडल क्लास कैसे चेक करते हैं हम, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 की है, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है हमारी 125 टू 145, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। किसमें है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम कितनी है 20 है। तो यही क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा क्या बन गया F1, इससे बैक वाली जो होती है F0, और इससे नेक्स्ट जो होती है सक्सीडिंग वो क्या होती है F2। ठीक है, F1 F0 F2 क्लियर है सारे। अब क्या है L कितना होता है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है L 125। H क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो H कितना आ गया, यहाँ देखो L आ गया 125, H है 20, F1 है 20, F0 है 13, F2 है 14। सारी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करी। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करी, 20 माइनस 13 7, 2 इंटू 20 40 माइनस 27 इंटू में 20। अब पहले ये मॉड मास है, कैलकुलेशन इसकी करेंगे, इसको रहने देंगे भी साइड के साइड ऐसी के ऐसी। 7 इंटू 20 डिवाइड बाई 13, कैलकुलेशन करने के बाद 140 डिवाइड बाई 13 डिवाइड करा तो 10.76 आया। इसमें ऐड कर देंगे 135.76 यूनिट। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। वैसे तो देखो जब मीन मोड निकल गया है ना, तो आपने ये वाला जो रूल बताया था ना, 3 मीडियन इक्वल्स टू में 1 मोड इक्वल्स टू में 2 प्लस में 2 मीन, इससे भी निकाल सकते हो। जब दोनों चीज़ें तुम्हें पता है तो तीसरी आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें करवाया है मैंने ऐसा। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए देखो हमें ना इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। किसकी ज़रूरत है, हमें FI की ज़रूरत है और CF की ज़रूरत। अब CF क्या होता है, CF कैसे निकालेंगे, पहले 4 ऐसे लिखेंगे, फिर 4 प्लस 5 इसमें ऐड करते जाएंगे नीचे वाली डिजिट को। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। अब ये जो लास्ट CF की वैल्यू होती है ना, ये देखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो टोटल FI आता है ना सिग्मा FI वो ही होता है। अगर आपके यहाँ पर सेम नहीं आया तो आपके कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये 68 है और यहाँ भी देखो सिग्मा FI क्या होगा 68 सेम होगा। ये हमारा आया। कैसे कैलकुलेट करा फिर से बताती हूँ। CF 4 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट तो वही लिखना है, फिर इसमें ना जो नीचे वाली डिजिट है ना वो ऐड करते हुए जाना है। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 कितना हुआ 42 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। तो हमारा ये CF निकल गया। अब मीडियन का फॉर्मूला कैसे, देखो हम n होता है 68 है हमारा n मतलब यही सिग्मा FI कितना है 68 डिवाइडेड बाई 2 करा तो 68 डिवाइड बाई 2 34। अब 34 से थोड़ा सा ग्रेटर नंबर देखना है हमें, मतलब इससे बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर क्या है CF में 42, 22 तो छोटा हो गया 42,
तो यही इसकी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हो गई, 125 to 145, 145 एल हो गया, ये एच हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। सी एफ क्या है, सी एफ है, इससे बैक वाला लेते हैं हम सी एफ कैलकुलेट करने के लिए 22, और फ्रीक्वेंसी उसी की लेंगे, किसकी, जो मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग होगा वो तो सी एफ लेते हैं, और जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसको एफ लेते हैं, ठीक है। तो 20 हो गया, मीडियन के फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद कैलकुलेट करके 125 + 12 137 मीडियन आ गया हमारा, ठीक है। तीनों इसमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों चीज़ निकालनी थी, मीन, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन, तीनों निकालना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, हमें एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज पूछ लेता है, यही एक्स वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें ये गिवन है, ठीक है, हमें क्या गिवन था, हमें ये दो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमने सी एफ निकाला, सी एफ कैसे निकालते हैं, ये तो ऐसे लिखेंगे एफ, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं 5 + x, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड किया 5 + x + 20, 25 + x, फिर इन दोनों को ऐड किया 25 + 15 + x, कितना हो गया 40 प्लस, फिर इसको ऐड किया 40 + x + y, फिर इसको ऐड किया इसके संग, तो 40 + 5 45 + xy, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मैंने क्या बोला था आपको, सी एफ हमारा क्या होना चाहिए लास्ट में, ये वाला किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। तो यानी इससे हमें एक इक्वेशन तो हमारी ये निकली कि 45 + x + y किसके इक्वल होगा, 60 के। क्यों, क्योंकि ये हमारी हमेशा इक्वल होती है। यहाँ की लास्ट सी एफ का जो लास्ट डिजिट नंबर होता है और वो फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो उसके बराबर होता है। तो x + y 45 इधर गया तो 15 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब मीडियन का फॉर्म, मीडियन हमें गिवन है 28.5 गिवन, ठीक है, गिवन दिया हुआ है। अब मीडियन का फॉर्मूला हम पुट करेंगे इस डाटा में। मीडियन क्लास हमारी क्या होगी, मीडियन क्या है 28.5, तो किस में आ रहा है 28.5, इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर आ रही है रेंज मीडियन। तो हमारा ये क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है 22 30, एल कितना आ गया 20, एच कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 10, 30 - 20, एफ क्या होगा इसी की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और सी एफ क्या होता है उसके प्रीसीडिंग मतलब 5 + x, सी एफ हो गया। मीडियन का फॉर्मूला लिखा, मीडियन हमें गिवन है 28.5, एल की वैल्यू रखी, सारी वैल्यू हम जो हमने लिखी हुई है सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद क्या आया, ये 20 प्लस में इधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ क्या बचा, इसको डिवाइड करके 30 - 5 - x इक्वल्स टू में 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा नीचे 2। अब इसमें 30 में से 5 गया 25 - x, आइए इधर मल्टीप्लाई में हो गया 8.5 × 2 कितना हो गया 17 इक्वल्स टू में 25 - x, x इधर जाएगा 17 इधर आएगा तो x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, x + y इक्वल्स टू में 15, x की वैल्यू हमने 8 पुट करी, y कितना आ गया हमारा 7, 15 - 8 इज 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, x और y की वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्या है 100 है, यानी सिग्मा एफ आई हमें गिवन है 100। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एजेस 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। अब हमें जो डाटा दिया है ना वो 18 साल से ऊपर का दिया है, 18 साल मिनिमम है और 60 साल मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ तक है, ऐसा डाटा दिया हुआ है। रेड में जो मैंने अब लिखा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला हमने फाइंड किया, ठीक है। बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। अब हमारा क्या है, मिनिमम एज क्या है, बिलो 20 कह दिया, यानी ये रेंज क्या होगी 18 to 20। क्यों 18 क्यों लिया हमने, क्योंकि मिनिमम क्या कही है उसने एज 18 होनी चाहिए, 18 to 20, बिलो 20 कह दिया तो 20 तक ही होगा। अब बिलो 25 तो 20 to 25, बिलो 30 35 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, ये आ गया हमारा सी आई, ठीक है, ये क्या आया हमारा सी आई। अब हम क्या देखेंगे अपना कि हमें क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, देखो लास्ट में कितना आ रहा है 100, यहाँ तो 100 आ रहा है,
और हम देखा जाए तो हमारा सी एफ में भी लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमें गिवन है, कितने हैं पॉजिटिव टोटल 100। अब जब सी एफ में हम टोटल देखते हैं, हमें देखना है ये सी एफ दिया है या फ्रीक्वेंसी दी है। मगर हमने लास्ट में जब देखा यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो या तो ये हमें क्या दे दिया, सिग्मा एफ आई दे दिया लास्ट में। मगर हमारे नंबर ऑफ टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं, 100 ही हैं। तो यानी ये हमारा डाटा क्या है, सी एफ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, क्या है ये, सी एफ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये वाला डाटा क्या है, सी एफ है। क्यों, क्योंकि हमने देखा ये कितना है लास्ट में 100 तो एंड में आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो हमने अभी देखा था कि सी एफ जब हम कैलकुलेट कर रहे थे लास्ट में, देखो यहाँ लास्ट में जब हम सी एफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो 68 बराबर 68 आ रहा है ना। लास्ट में जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है, सिग्मा एफ आई के इक्वल आ रही है। तो यानी सिग्मा एफ आई है, यानी अभी फ्रीक्वेंसी नहीं पता। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 2 का 2 वैसे लिखेंगे, फिर 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 - 24 21, 78 - 45 33, 89 - 78 11, 92 - 89 3, 98 - 92 6, 100 - 92 98 सॉरी कितना हुआ 2। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ये हो गया हमारा डाटा कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी भी निकल गई हमारी। अब हमें एन कितना है 100, एन अपॉन में 250 आ गया, 50 आ गया। अब हमने क्या देखनी है अपनी, कि हमारा सी एफ में 50 से ग्रेटर कौन सा है, 50 से ग्रेटर कौन सा आ गया 78 वाला डाटा। यानी यही हमारी क्या है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हो गई 35 to 40। अब यही मीडियन क्लास की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ वही होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी, सी एफ क्या होता है उससे प्रीसीडिंग वाला 45 ले लिया। एच हमें पता है इन दोनों का गैप होता है 40 - 35 5। एल मीडियम, लोअर लिमिट क्या है 35। मीडियन का फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद कितना आया 35.76। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड करना है, बस सिंपल है। ये हमें डाटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में जो ब्लू पेन से लिखा है वो उसका सॉल्यूशन है। ये दिया है, देखो ये रेंज देखो कैसे चल रही है 126 127 135 136। फिर मैंने क्या बताया था इसके लिए, पहले भी हमारा आ रखा है ये क्वेश्चन इस टाइप का। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 127 - 126 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 0.5। 0.5 यहाँ माइनस करते जाओ, 0.5 यहाँ प्लस करते जाओ। माइनस करा इधर, इधर प्लस किया, सी आई आ गया हमारा। ठीक है, सी आई आ गया। अब नंबर ऑफ लीव्स दे रखे, सी एफ कैसे निकालते हैं हम, सी एफ कैसे निकालते हैं 3 का 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 19 + 12 29। अब 29 + 5 34, 35 + 4 38, 38 + 2 40। अब देखो यहाँ 40 है। ठीक है, 40 है ना टोटल, सी एफ में 40 है, 40 ही लीव्स थी। यानी सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 40। देखो सेम मैच हो रहा है हमारा। मीडियन क्लास अब कैसे देखेंगे, एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2 देखेंगे। एन कितना है 40, एन कितना है 40, एन अपॉन 2 किया तो कितना आया 20 आया। अब हम किस में देखते हैं 20 आने के बाद, सी एफ में 20 से बड़ा क्या है 29। यानी हमारी मीडियन क्लास क्या है, ये लोअर लिमिट हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या है उसी की 12, सी एफ क्या है उससे ऊपर वाला 17, एच क्या है, एच है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9। मीडियन का फॉर्मूला पुट किया हमने, सारा निकाला हमने। फॉर्मूला पुट करने के बाद वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करी इसमें, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया मीडियन। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 वही मीडियन ही निकालना है, सेम ही है। ठीक है, कोई इसमें तो अलग चीज़ है नहीं, जैसे इसमें थोड़ा सा ये चीज़ नहीं आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमें सी एफ दे रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को कंफ्यूज करता है, गलत करके आ जाते हैं। सी एफ दे रखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अभी तक हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता था, सी एफ निकालते थे, तो ये डिफरेंस है। अब मगर ये क्या है, सेम ही है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है। अब हमने ये डाटा दे रखा है दोनों, सी एफ निकालेंगे 14 + 56 70, 70 + 60 130, 130 + 86 216, 216 + 74 290, 290 + 62 352, 352 + 48 40, 400 आया। अब ये देखो 400 ही किया, नियॉन लैम्प्स है,
यानी इनका सम की कितना है 400 और इसका भी क्या है 400 इक्वल है। अब n कितना है 400, n डिवाइड बाई कितना है 200 आया। अब 200 की रेंज देखो, इससे बड़ा डिजिट CF में कौन सा है, ये है। तो यही क्या हो गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी 300 टू 3000 टू 3500। लोअर लिमिट डिफरेंस h, f फ्रीक्वेंसी उसी की 86, CF उससे प्रीसीडिंग 130। मीडियन के फॉर्मूले में पुट किया और हमारा आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा सेम ही है, वही नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ सरनेम दे रखे हैं, CF निकालना है, वही सेम 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100 100 100। सेम वही n अपॉन में 2 करा 50, 50 से बड़ी वैल्यू 76, 76 से तो ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या निकली 7 to 10, 7 to 10 निकली। तो लोअर लिमिट 7, h इन दोनों का डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी हो गई 40, CF उससे प्रीसीडिंग वाला 36। सारी मीडियन की वैल्यू में फॉर्मूला रख के सारी वैल्यू हमने पुट करी। पुट करने के बाद हमारा मीडियन हमें मिल गया 8.05। अब इसमें मोड भी निकालना है, इसमें तीनों चीज पूछी है, मीन मीडियन मोड। मोड निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, मॉडल क्लास देखेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें, CF की जरूरत नहीं होती मोड में, मोड में CF की जरूरत नहीं होती, इन दोनों की ही जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा कौन है 40, फ्रीक्वेंसी 40 है, तो यही क्या हो गया मॉड क्लास। मॉड क्लास भी मॉडल क्लास भी बन गई क्या हमारी 7 to 10। लोअर लिमिट क्या है 7, h क्या है 3, f1 वही होता है उसी की फ्रीक्वेंसी, f0 उससे ऊपर वाली, f2 नीचे वाली 16। सारा मोड का फॉर्मूला है, इसमें हमने पुट किया। पुट करने के बाद हमारा आंसर आया 7.88। अब हमारा जो फॉर्मूला है ना मीन निकालने के लिए, मैं वो तरीका यूज नहीं कर रही, मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि कैसे हम अगर दो चीजें निकल गई हैं तो मीन कैसे निकाल दे, तीसरी चीज हम कैसे फाइंड करें। वही फॉर्मूला हमने यूज किया, सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा मीन ऐसे कैलकुलेट हो गया। देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, 2 से फिर ये डिवाइड करके मीन आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, डिस्ट्रीब्यूशन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड करना है हमें, इसमें भी सेम वेट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, CF निकाला हमने 2, 2 प्लस 5 3, 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 6 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, 30 और 30 सेम आ रहा है। 30 डिवाइड बाई 2 करा 15, CF में देखो 15 से बड़ा 19, 19 के यानी वही हमारी क्या है मीडियन क्लास। 55 to 60 मीडियन क्लास हो गई। लोअर लिमिट हो गई 55, h हो गया 5, CF हो गया उससे प्रीसीडिंग वाला होता है 13। अब फ्रीक्वेंसी हो गई सेम उसी की मीडियन क्लास की 6। मीडियन के फॉर्मूले में हमने पुट किया और हमारा ये L हमने पुट किया, n अपॉन में 2 15 था, CF पुट करा, F पुट करा, H पुट करा और पुट करने के बाद 15 माइनस 13 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, 2 से 6 3 टाइम्स, 5 अपॉन में 3 डिवाइड करके 1.67, 55 में ऐड करेंगे 56.67। तो हमारी एक्सरसाइज जो है 13.3 भी कंप्लीट हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 13 है स्टैटिक्स भी कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।